तो यकीन नहीं आता कि ये स्वीडन का माहौल ऐसा कैसे हो गया है। वो वाले फॉरेनर्स जिनकी फैमिलीज़ के वीज़ा वगैरह की टेंशन थी, पुलिस को मज़ीद इख्तियारात मिल गए हैं स्वीडन में। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। और जी, हमारा आज का व्लॉग वहीं से ही स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर एंड हुआ था। आजकल ज़रा ऐसे ही रूटीन चल रही है और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है क्योंकि लेटेस्ट अपडेट होती है और आपको भी परदेश की जो ज़िंदगी है, वो जो तरीक़ाकार है, वो भी आपको करीब से देखने को मिल रहा है कि अगर आप यहाँ पर बीमार भी हो ना, तो भी आपने वैसे ही अपने काम शाम करने हैं। और ये है भाई ईमान के काम। मैंने ईमान को कहा कि आप भी कुछ सेटलमेंट कर दो, तो बहरहाल वो मेरे साथ कुछ हेल्प करवा रही थी। और आज मेरे किचन का बुरा हाल हुआ पड़ा था क्योंकि सुबह से मैंने जैसे नाश्ता किया ना, तो मैं किचन में से चली गई। मैंने समझा कोई अल्लाह का बंदा संभाल लेगा, लेकिन भाई किसी को तौफीक नहीं हुई। चलें कोई बात नहीं, किसी और ने नहीं किया, लेकिन मैं भी अभी एक मैजिक आपको दिखाती हूँ। और ये ले भाई, काम तो हो गया। बस इतना सा काम था, सिर्फ चुटकी बजाने से हो गया। दैट्स गुड। एमी हम शोर ज़्यादा मचाते रहते, काम इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन खैर, वैसे आपको तो चुटकी लगा, लेकिन आपको पता है कितनी सारी मेहनत लगी होगी। और अभी मैं बना रही थी बटर चिकन। अच्छा, वैसे ना माँ की कोई छुट्टी नहीं है यार। मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन कोई नहीं है भाई। ये एक ड्रामे में सेंटेंस था और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था। खैर, मैं यहाँ पर पहलवानी स्टाइल में लगी हुई, दुपट्टा शुपट्टा बांध के, मतलब सही जोश जज्बे से। और बटर चिकन यहाँ पे बन रहा है। ईमान को ना असल में 2-3 दिनों से दिल था और मैं उसे बना के नहीं दे रही थी क्योंकि मेरे साथ साथ उसका भी थोड़ा गला वगैरह ख़राब था। एनीवेज़, मैं आपको अपनी रेसिपी भी बताती जाऊँ। मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख लिया था और मैरिनेशन के लिए वही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स थे, दही, लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह। सबसे पहले मैंने पैन में जो ग्रेवी बनाने के लिए जितने भी मसाला जाते हैं उनको फ्राई करके अच्छी तरह जब वो भुन गए तो उसको ब्लेंडर जार में डाल लिया। उसी ग्रेवी वाले पैन में ही मैंने चिकन को भी डाल दिया जो कि मैरिनेटेड था। अब जब वो थोड़ा सा नरम भी हो गया है और उसका कलर भी चेंज हो गया, तो उसके अंदर जो वो ब्लेंड किया हुआ ग्रेवी थी ना, वो मैंने ऐड कर दी है। अब इस ग्रेवी को और चिकन को अच्छी तरह से फिर से भून लेंगे थोड़ी देर, ऊपर से ढक्कन देकर। ठीक है, लिड लगानी है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और जब ये अच्छा सा कुक हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैंने क्रीम ऐड कर दी थी। क्रीम वो मैंने साइड पे निकाल के रखी हुई है, बट सॉरी वो क्लिप मेरे से ना डिलीट हो गया। अब जो आपको कलर नज़र आ रहा है ये आफ्टर क्रीम है और अब ऑलमोस्ट हमारा बटर चिकन रेडी है। क्रीम डालने के बाद बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता क्योंकि वो फिर सारा ही ना उसके अंदर वो ज़्यादा ऑयली हो जाता है, तो बस थोड़ा सा ही कुक करना होता है। इसके ऊपर कसूरी मेथी ऐड करेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने अलग से क्रीम ऐड नहीं की, अदरवाइज़ ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगती, क्योंकि सबके गले ठीक नहीं है, तो इसी वजह से मैंने क्रीम डालने से अवॉइड किया है। बटर चिकन मेरे बच्चों का तो मोस्ट फेवरेट है। मुझे लगता है कि बच्चों को वैसे ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि हमारी फैमिली में भी बच्चे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बटर चिकन खाना। अगर किसी को वैसे पता हुआ तो प्लीज़ मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बटर चिकन इंडियन खाना है या पाकिस्तानी खाना है, क्योंकि मुझे इसका जिससे भी मैं पूछती हूँ उसको पता नहीं होता, कोई अथेंटिक आंसर नहीं मिल रहा। अगर किसी को पता है तो काइंडली बताइएगा। एनीवेज़, आप लुक देखें बटर चिकन की, बहुत अच्छी बनी थी। वैसे टेस्ट में भी बहुत अच्छा बना था। ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया था तो मैं उसकी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन वाकई में अच्छा बना था। और ईमान तो बिल्कुल इंतज़ार में बैठी थी। आज जब मैं ग्रॉसरी करने गई थी ना, तो तंदूर से ये रोटियाँ भी ले आई थी। जी, हमारे घर के पास एक बहुत ही अच्छा सा तंदूर है और वहाँ पर जब भी हमारे घर में कोई दावत होती है या किसी ने आना हो तो हम वहाँ से ये रोटियाँ वगैरह लेके आते हैं, तो बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, ये मैं आप लोगों के लिए एक नवाला ट्राई कर रही थी और वाकई में बहुत अच्छा बना था। खैर, हमें पसंद आए ना आए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिनके लिए बना था उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मीन्स ईमान बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। अच्छा, अभी मैं डाल रही थी आब ज़मज़म। इसके कोई मेहमान नहीं आया हुआ था, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा था कि बेटा भी आब ज़मज़म इस नीयत का आपने पीना है कि अल्लाह ताला आप लोगों को शिफा दे। क्योंकि जब हम सऊदीया में थे ना, उम्रा करने गए, तो वहाँ पर सब लोग यही कहते थे कि आब ज़मज़म को जिस नीयत से भी पिया जाए तो वही फिर आपकी दुआ कबूल हो जाती है। अच्छा, ये मेरे पास वो वाली बॉटल है जिसको मैं हमेशा संभाल के रखना चाहती थी, लेकिन चूँकि अभी मेरे पास आब ज़मज़म बहुत कम है तो आज मुझे मजबूरन इसको खोलना पड़ा। ये बॉटल वो थी जो हमें रियाजुल जन्ना में से एक गिफ्ट मिलती है ना, एक बॉटल, तो ये वो वाली ज़मज़म की बॉटल थी। आज सुबह उठते साथ ही मैंने सोचा कि चाय से पहले ही मैंने मशीन का नमक चेक करना है, जो मेरी डिश वॉशर है ना, क्योंकि सुबह उठते साथ ही मैं इसमें से धुले हुए बर्तन निकालती हूँ ना, तो दोबारा से फिर दिन में बर्तन इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, अब जब सुबह बर्तन निकालूंगी तो ही नमक डालूंगी।
तो आज मैंने कहा नहीं, सबसे पहले इसका नमक चेक करना है, इसमें नमक मज़ीद डालना है। अच्छा, इसका जो नमक है ना वो वक्तन फ़वक्तन चेक किया करें, और नमक जितनी इसकी क्वांटिटी पूरी होगी ना मशीन के अंदर, तो मशीन को ज़ंग नहीं लगेगा। नमक शमक डालने के बाद मैं सोचा अब मैं अपनी चाय बनाऊं, लेकिन जैसे ही मैं चाय बना रही थी तो मुझे याद आ गया कि मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने कहा था कि जो माइक्रोवेव वाली चाय है ना वो आप बनाना भी बताएं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया था एक बड़े साइज़ का मग, लेकिन चूँकि मैंने हाफ़ मग बनाना है इसलिए मैंने 1 टी बैग डाला है। जिस दिन मेरा दिल होता है मैं बड़ा सा मग बनाऊँ ना तो मैं 2 टी बैग्स डालती हूँ, ठीक है। अभी मैंने 1 डाला था और हाफ़ जो मग था वो दूध का बीच में डाल दिया था। 2 टीस्पून मैंने इसमें चीनी का डाला है। अच्छा, ये जो चीनी है एक तो ये भी ऑर्गेनिक है, इसमें मीठा थोड़ा सा कम होता है उस वाइट की निस्बत, और सेकंड ये है कि इस चम्मच का साइज़ काफ़ी छोटा है इसलिए मैं ये 2 डालती हूँ। अब जहाँ तक माइक्रोवेव की टाइमिंग की बात है तो वो ज़ाहिर सी बात है कि हर माइक्रोवेव का डिफरेंट होता है, बट मेरे माइक्रोवेव में ये 1 मिनट एंड 40 सेकंड्स में बॉयल आ जाता है, और जब इसे एक बॉयल आता है तो मैं माइक्रोवेव को रोकती हूँ, उसके बाद दोबारा से इसे बंद करती हूँ, माइक्रोवेव का टाइम लगाती हूँ, तो विद इन 2 सेकेंड्स दोबारा से उसे एक अच्छा सा बॉयल आता है, तो देन मेरी चाय तैयार होती है। ये अगर आप कभी चाय पिएंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, अगर आपका फुल दूध डालने का दिल ना हो तो आप दूध के साथ थोड़ा सा पानी भी मिक्स करें और उसी तरीके से चाय को बनाएं, तो आपको इतनी कड़क मतलब होटल वाली चाय टोटल तैयार मिलेगी। बहुत मज़े की चाय होती है। साथ ही बस अब मैं नीचे आ गई थी क्योंकि आज टाइम हो गया था फाइनली धोबी घाट खोलने का आखिरकार, तो बस मैं नीचे कपड़े धोने के लिए आ गई थी। और मेरी एक फ्रेंड से भी साथ साथ बात हो रही थी, तो हम बात कर रहे थे कि स्वीडन में चूँकि महंगाई की वजह से तो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल यहाँ पर बढ़ गए हैं। पहले यहाँ पर चोरियाँ वगैरह या इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ गई हैं यहाँ पर भी। तो यकीन नहीं आता कि ये स्वीडन का माहौल ऐसा कैसे हो गया है। आजकल तो काफ़ी सारे मसले मसाइल का सामना है लोगों को स्वीडन में। इवन मैंने ये भी सुना कि गाड़ियों के शीशे तोड़कर अंदर से स्क्रीन भी निकाल के लेके जाते हैं। उसकी वजह से अब ये चेंजिंग आई है कि पुलिस को मज़ीद इख्तियारात मिल गए हैं स्वीडन में, और अब जगह जगह पे पुलिस रोक के लोगों को पूछ रही होती है, सारी तफ्तीश करती है, स्पेशली टीनेजर से यंगस्टर्स वगैरह जो इस तरह शॉप्स के आगे ग्रुप्स बना के खड़े होते हैं ना, तो उनसे अच्छी तरह से बात करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्यों खड़े हैं, कहाँ आए, कहाँ गए। तो इस तरह से अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और सबसे हैरानगी की बात मेरे लिए ये है कि पहले जो हमारे घर के साथ जो छोटी विलीज़ हेमा है ना, जहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो दिखाई है, तो वहाँ पर पहले वो गार्ड नहीं हुआ करता था, तो अब 2-2 गार्ड्स होते हैं अंदर। तो इसी तरह से जो हर एरिया की सिक्योरिटी है ना वो मज़ीद बढ़ा दी गई है। यहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड ऑब्वियसली वो हमारी ही प्रोटेक्शन के लिए मौजूद है, बट सम टाइम अगर पुलिस बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द मौजूद हो तो आपको ऐसे एक प्रेशर सा फील होता है ना, जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल बात है एक आम इंसान के लिए, एक आम शहरी के लिए। कहीं कहीं से ये भी सुनने को मिलता है कि ये हालात ज़्यादातर मालमों में ही ऐसे हैं क्योंकि यहाँ पर फॉरेनर कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, स्पेशली मुस्लिम्स, क्योंकि यहाँ पर 50% तकरीबन मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। अगर हम मालमों की बात करें ना, मैं आपको मालमों की हिस्ट्री बताऊं तो मैंने आपको कुछ व्लॉग पहले बताया भी है कि जब 2009 के 10 में जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे मालमो देखने, तो ये बिल्कुल एक देहात हुआ करता था। मालमो की आबादी तो इन चंद सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसको आबाद किया है इन्हीं बाहर के लोगों ने। मालमो सिटी में आपको बहुत ज़्यादा तादाद में डैनिश बोलने वाले भी मिलते हैं, वो वाले फॉरेनर्स जिनकी फैमिलीज़ के वीज़ा वगैरह की टेंशन थी डेनमार्क में, तो वो फैमिलीज़ यहाँ पर शिफ्ट हो गई हैं क्योंकि डेनमार्क वीज़ा के मामले में शुरू से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहा है और अभी तो बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल वहाँ पर वीज़ा के हैं। नॉर्डिक लैंड्स में सबसे जो करीब हैं वो डेनमार्क एंड स्वीडन हैं, और वो इसी अरेसन ब्रिज की वजह से हैं कि लोग मिनट्स में एक मुल्क से दूसरे मुल्क आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। किसी दिन आपको ये भी बताऊंगी, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो वो किसी दिन अलग से बात करेंगे कि डैनिश लोग यहाँ पर रहना ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं, यहाँ की कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो बिल्कुल डेनमार्क से डिफरेंट हैं। और कुछ ऐसी डैनिश फैमिलीज़ भी हैं जो वीज़ा लगते साथ ही भाग भी जाते हैं यहाँ से, उन्हें बिल्कुल ही स्वीडन पसंद नहीं आता। तो वो सारे इंटरेस्टिंग से जो डिफरेंसेस हैं ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज भाई देखें, हमारे एक तो कपड़े बहुत ज़्यादा थे और दूसरा मामूल के मुताबिक मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कपड़े धोने का। वैसे आप लोगों के भी दिल में ये सवाल आता होगा कि कौन सा काम भाई आप खुशी से करती हैं घर का और सच्ची बात है ये भाई सवाल बनता है आपका, आप बिल्कुल हक पे हैं। और ये सवाल तो भाई मेरे भी जहन में आता है, लेकिन आज तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला। कुछ सवालों के जवाब ना ही मिले तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उनके जवाब इतने अच्छे नहीं होते ना भाई, सुनने वाले ही नहीं होते।
और ज़्यादा सच बर्दाश्त करने के लिए थोड़े बड़े बड़े दिल गुर्जे होने चाहिए। अभी बज चुके हैं शाम के 4, कपड़े धोते धोते और भी बहुत सारे स्यापे हैं ज़िंदगी में, उनको भी ख़त्म करना है, जैसे खाना शाना भी जाके ऊपर बनाना है। तो बस जी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा से मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।